बड़ी खबरों के बाद बड़ी खबर अलवर से आ रही है, जहां पर अलवर में केरल स्टोरी जैसा एक मामला सामने आ रहा है। हिंदू लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। मुस्लिम युवक से दोस्ती और निकाह करने का दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों के संबंध में गिरफ्तार किया है। तीनों युवाओं से पुलिस पूछताछ कर रही है। हिंदू युवती मुस्लिम युवतियों के साथ किराए पर रहती थी। आरोपी वसीम मेव से दोस्ती शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोपी पर लड़कियों का पीछा करने का भी आरोप है। राजेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, कैसे खुलासा हुआ, बताएं क्या कुछ अभी तक सामने आया है? राजेंद्र, आवाज आ रही है आपको? कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर एक किराए के मकान में 4 लड़कियां किराए के कमरे में रहती थी, अलग अलग कमरे में रहकर। उसी दौरान एक मुस्लिम लड़की थी, उसके द्वारा अपने किसी मुस्लिम युवक को बुला करके और उसके साथ दोस्ती बनाने और शादी की मतलब निकाह करने के लिए दबाव बनाने की बात सामने आई। इसके बाद जो लड़की है उसने शिकायत पुलिस में दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 लोगों को, जिसमें एक लड़की और एक युवक के साथ 3 जो लोग हैं, उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की और इसके बाद पीड़िता की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले में गिरफ्तारी करने की और जो अन्य कार्रवाई है वो कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि जो लड़कियां हैं वो खुद रहती थी और उन लड़कियों के द्वारा ही मैं अपने दोस्त एक मुस्लिम युवक के साथ निकाह करने और उसको दोस्ती बनाने के लिए दबाव बनाया गया। तो कहीं न कहीं धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया गया। तो वो भी धाराएं जो पुलिस में मुकदमा दर्ज करने, एसपी से बात हुई, एसपी का कहना है कि धर्म परिवर्तन करने और जो लड़की है जिसने रिपोर्ट दी है वो एसटी से है, तो इसलिए SC/ST एक्ट धर्म परिवर्तन करने और अश्लीलता, युवक जो है वो लड़की का पीछा कर रहा था और उस पर दबाव बना रहा था शादी के लिए। तो इस तरीके की जो धाराएं हैं वो भी मेंशन की गई हैं। तो कहीं न कहीं ये फिल्म वाली केरल की वाली स्टोरी है वो इस तरीके के चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। किस तरीके से एक कहीं पुलिस को सबसे जो बड़ा सवाल ये है कि क्या पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल पाएगी, किस तरीके से कहाँ गैंग काम कर रही है, धर्म परिवर्तन कराने के लिए काम कर रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपका जूनियर इंजीनियर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम जयपुर, दौसा और भरतपुर में आरोपी हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव समेत दूसरे आरोपियों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। जूनियर इंजीनियर भर्ती पेपर लीक मामले में कार्रवाई। आरोपियों के ठिकानों पर एसओजी का सर्च ऑपरेशन। जयपुर, दौसा और भरतपुर में भी सर्च अभियान। एसीपी के नेतृत्व में एसओजी की 14 टीमें एक्टिव। जूनियर इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी की 14 टीमें जयपुर, दौसा और भरतपुर में अलग अलग ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी की बड़ी कार्रवाई जारी है। दौसा में एसओजी की टीम पहुंची है और पेपर लीक के जो तार हैं वो इस आश्रम से जुड़े हुए हैं। ये एक आश्रम है जो दौसा शहर में गिरिराज धरण मंदिर के पास स्थित है और यहाँ पर एसओजी की टीम आई हुई है। जब अभी कुछ आरोपियों को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उनसे पूछताछ में सामने आया था कि इस जगह से पेपर लीक के तार जुड़े हुए हैं और उसके बाद में एसओजी की टीम लगातार यहाँ कार्रवाई कर रही है। और हम यहाँ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसओजी की बात करते हैं नरेंद्र जी से। सर, क्या इनपुट मिला था और क्या कार्रवाई की जा रही है? ये कुछ संदिग्ध लोगों को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। उसमें एक हर्षवर्धन नाम का व्यक्ति भी है जो पटवारी है, महुआ में कहीं पदस्थापित है। उसको एसओजी ने पिछले दिनों अरेस्ट किया था। उससे पूछताछ के आधार पर कुछ संदिग्ध जगहों का नाम आया था और उन जगहों की हम तलाशी ले रहे हैं। कोर्ट से सर्च वारंट किया है, उसके आधार पर तलाशी ले रहे हैं। इनपुट ये मिला था उससे पूछताछ में कि यहाँ से संदिग्ध गतिविधियाँ परीक्षाओं संबंधी हर्षवर्धन द्वारा संचालित होती थी। इस संबंध में पूछताछ चल रही है और जो कुछ दस्तावेज यहाँ मिले हैं उनकी जांच कर रहे हैं।
पेपर लीक कांड के आरोपी हर्षवर्धन मीणा और राजेंद्र यादव के अलावा उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर एसओजी की 14 टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। जिन इलाकों में एसओजी का ऑपरेशन चल रहा है उनमें जयपुर का करधनी, वैशाली नगर, जोटवाड़ा और चित्रकूट इलाके शामिल हैं। जयपुर में 7 जगह कार्रवाई हुई है, 4 जगह दौसा है और 1 जगह भरतपुर में कार्रवाई की गई थी। आज सुबह टीमें करीब 4:30 बजे यहाँ से निकली थी जी, और सबने अलग अलग जगह जाके छापेमारी की थी। हमने पहले वारंट ले लिए थे और पूरे घर की, पूरे ऑफिसेज की, पूरे स्कूल की हमने तलाशी ली है और जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं वो लेकर आए। अब हम क्रॉस एग्जामिनेशन करके फिर आगे गिरफ्तारियां करेंगे। एसीपी बजरंग सिंह शेखावत और पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में 14 टीमें 12 ठिकानों पर पेपर लीक कांड के सबूत तलाश रही हैं। जानकारी की माने तो बाकायदा सर्च वारंट के साथ एसओजी की टीमें दौसा के गोविंद देव मंदिर के पास एक आश्रम में पहुंची, जहां कोई शख्स मौके पर नहीं मिला। आरोप है कि इसी आश्रम में पेपर लीक से जुड़ी गतिविधियां होती थी। एसओजी को मौके से बैंक पासबुक, बिजली के बिल और पेपर लीक से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं। एटीएस एंड एसओजी एडिशनल डीजी श्रीमान बीके सिंह साहब द्वारा और आज मुझे निर्देशित किया गया कि नकल प्रकरण में जो आरोपी पकड़े गए उनके संबंधित जो आवास है, जो ठिकाने हैं, उन पर एक साथ रेड करने का आज का प्लान था, जिस पर अधिकारियों ने आज मुझे भरतपुर भेजा और आज जो आरोपी है उसके ससुराल हैं और उनके ससुराल पक्ष का जो घर है उसको हमने आज सर्च किया है। इसके लिए पहले हमने कोर्ट से सर्च वारंट लिया, उसके बाद यहाँ जो मनोज कुमार मीणा है उसको बुलाया और उस पर हमने स्वतंत्र रूप से हमने उसकी तलाशी ली। आपको बता दें कि पिछले दिनों गिरफ्तार आरोपी पटवारी हर्षवर्धन ने आश्रम में पेपर लीक से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी दी थी। 2020 में जूनियर इंजीनियर भर्ती पेपर लीक कांड हुआ था, जिसके दोषी जो मुख्य सरगना थे वो फरार चढ़े थे। अब तक पूरे मामले में 24 गिरफ्तारियां कर ली गई थी एसओजी के द्वारा, लेकिन जो मास्टरमाइंड थे वे फरार चढ़ रहे थे। 50,000 का इनाम हर्षवर्धन मीणा के ऊपर रखा गया था, जो कि पटवारी है, दौसा का रहने वाला है। उसके अलावा राजेंद्र यादव जो कि खातीपुरा में एक गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर टीचर था। तो उसके अलावा एक राजेंद्र कुमार यादव और है जो कि सब इंस्पेक्टर में चयन उनका हुआ था। साथ में गंगापुर सिटी से पकड़ा गया एक रामावतार नाम का व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, जो कि लाइब्रेरियन था। जयपुर, दौसा के अलावा भरतपुर में भी एसओजी की टीम आरोपी हर्षवर्धन मीणा के ससुराल पहुंची, जहां सर्च ऑपरेशन किया गया। अलग अलग शहरों में एसओजी जिस तरीके से एक्टिव मोड में है, उससे इतना तो साफ है कि जल्द ही इस पेपर लीक से जुड़े और चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब यह खबर जयपुर से, जहां पर मुख्य सचिव सुधांश पंत हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंचे हैं। हाउसिंग बोर्ड में कर्मचारियों के उपस्थित रजिस्टर्स की वो जांच कर रहे हैं और सुधांश पंत ने पेंडिंग फाइलों की भी जांच की है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से फाइलों और व्यवस्था को लेकर चर्चा की है। तो ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्य सचिव सुधांश पंत हाउसिंग बोर्ड ऑफिस पहुंचे हैं। हाउसिंग बोर्ड में कर्मचारियों के उपस्थित रजिस्टर्ड की, यानी जो अटेंडेंस रजिस्टर है, उसकी जांच कर रहे हैं। सुधांश पंत ने पेंडिंग फाइलों की भी जांच की है कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से फाइलों और व्यवस्था को लेकर चर्चा भी की गई है। निश्चित रूप से वो दौरे को शायद 1 महीना करीब हो गया और आज यहाँ व्यक्तिगत रूप से मैं 7-8 जगह गया। हमारे बाकी जो सीनियर सेक्रेटरीज हैं वो अनेकों जगह गए और जैसा मैंने कहा आज हाउसिंग बोर्ड के कार्यालय में मैं तो समय से पहले ही आ गया था, लेकिन समय तक जो निर्धारित समय है उसमें उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब लोग काफ़ी हद तक समय पे आने लग गए, एक वो भी सुधार है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, पेंडेंसी बहुत कम हो गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में श्रीगंगानगर लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के बदलाव को लेकर चल रही अटकलों के बीच खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा श्रीगंगानगर के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए कमल का फूल ही उम्मीदवार है, व्यक्ति कौन है ये मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता कमल के फूल की जीत के लिए प्रतिबद्ध है और इस बार एनडीए सरकार 400 के पार जाएगी। ये कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता जानता है कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और उसके लिए हमें लगना है।
व्यक्ति कौन है वो महत्वपूर्ण है कि हमें कमल के फूल को यहाँ से जिताना है और 25 की 25 सीटें जितानी है और अब की बार एनडीए 400 पार, वही नारा सबका है और वही लगता है इस बार 400 से पार। कोटा के नानता क्षेत्र में एक बार फिर पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। बीती रात 9 बजे के आसपास पैंथर दिखाई दिया। क्रशर में लगे सीसीटीवी में पैंथर की मूवमेंट तस्वीरें कैद हुई हैं। नानता इलाके में पहले भी पैंथर देखा गया था। नानता स्कूल के आसपास कई दिनों तक पैंथर का खतरा था। पैंथर के चलते लोगों में दहशत का माहौल था। आप इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देख सकते हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई है। पैंथर की मूवमेंट की तस्वीरें, नानता कोटा की यह खबर। और इसी खबर के साथ महारू राजस्थान बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।